मैंने सुना है नंदी बाबा के कान में कह देने से सब काम बन जाते हैं। और मैं बरसों से नंदी बाबा को कहे जा रहा हूं। जहां भी जाता हूं नंदी के कान में जरूर कहता हूं, मुझे ध्यान दो, मुझे भोले बाबा के दर्शन मिल जाए। बहुत कुछ कहता हूं। जब छोटा था तो विद्या मांगता था, बड़ा हुआ तो धन मांगता हूं। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं तो बाबा से ध्यान मांगता हूं और उनके दर्शन की अभिलाषा करता हूं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी शिवालय जाते हैं तो नंदी के कान में मंत्र फूंक के आ जाते हैं, मुझे दिला दो, दर्शन दिला दो, कृपा दिला दो। ये कितना सत्य है, अपने आप से पूछ के देखें। हम शिव भक्त हैं। हमारे शिव भक्त भाई नंदी के कान में कहते हैं, जाकर के कूकते रहते हैं। कोई सुन ना ले, लिहाजा बिल्कुल कान पे मुंह लगा देते हैं। लगा देना चाहिए, मैं समर्थन में हूं। लेकिन किसके मुंह लगा रहे हैं आप? वहां तो लगाइए ही। और आपके इस शरीर में भी कहीं कान है लगे हुए। आपके कान क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव ने ध्यान ध्यान की विधि बताई थी और साथ में कह दिया था, तू खुद ही बोलेगा और खुद ही सुनेगा। ओम नमः शिवाय। और जब तू बोलता है तो तेरे एक नहीं, दोनों कान से सुनो, सुनना जारी रखो। इस नाद को, इस नादिये को, इस नंदी को इस योग्य बनाओ कि यह सुनना शुरू करे। आपका नंदी अभी सुन नहीं रहा है, आपके कान अलर्ट नहीं है। हमने यदि प्रतिमा देखी है नंदी की, तो भगवान शिव मंदिर के आगे, उस शिवलिंग के आगे कुछ ही दूरी पे हमने नंदी की प्रतिमा बनाई है, जिसमें वो अलर्ट मुद्रा में बैठे हैं। एक पैर उठने को उतारू है और दोनों कान शिवलिंग की तरफ, उस शिव प्रतिमा की तरफ अलर्ट है। कारण क्या है? हम कितने अलर्ट हैं? ये हमारी अलर्टनेस के लिए योग विज्ञान था। ये ध्यान है। आप कितना अलर्ट रहते हैं ध्यान पे? और ध्यान पे जो अलर्ट रहते हैं, ध्यान पे जो ध्यान देते हैं, एक समय आता है, एक आयाम बदलता है ध्यान का। या ऐसे समझे कि जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वो आपको प्रसाद भेजता है। आपके कानों में सुमधुर आवाजें आ सकती हैं। छनन छनन की आवाज आती है स्वामी जी। हम जब आंख बंद करते हैं तो गेट पे लगता है मां चली आ रही है। पहले तो मां ही आती है, मां से पहले वो ध्वनियां आती हैं, प्रकाश आता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है। पहले सपने में दिखता था और अब अपने ही इस तन के अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है। अच्छा लगता है जो ये कहते हैं कि हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं, हमारे दोनों कान बजते हैं। बजने तो दो। वो ध्वनियां भी, आवाजें बदली करती रहती हैं। कभी सा, नी, पा, रे, अनंत ध्वनियां हैं। ये सात ही स्वर नहीं है, वहां अनंत स्वर है। और प्रकाश कभी पीला है तो कभी नीला है, कभी घनघोर तमह, परमात्मा।
आत्मा। उस काले से अनंत प्रकाश फूटते हैं। उस काले से लाल सूरज निकलता है। आप पहले काले से डरे नहीं, उन ध्वनियों से डरे नहीं। यदि कुछ गर्जना सुनाई दे रही है, मेघनाद सुनाई देने लगा है, उस मेघनाद से डरे नहीं। सांसों का संग, हनुमान को अलर्ट रखें, अपनी सांसों के साथ सजग रहें। मैं वही कहता हूं जहां से मेरे हनुमान ने मुझे गुजारा है, अपनी पूंछ में बांध के। वो मुझे पूछते रहते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं और वो मुझे पूछते रहते हैं, ठीक ठाक हैं जी, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उनकी कृपा से धन और ध्यान सब उनकी कृपा से है। आप नहीं भी दे रहे हैं ध्यान, तो वो ध्यान आपको दिला देंगे। आप अपने पे कृपा कीजिए। पहले आप नंदी बन जाइए। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो नंदी के सदृश अलर्ट होकर के बैठिए। यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्रों को खुद ही बोलिए और उस ध्वनि को उच्चारण के बाद और उच्चारण के साथ खुद ही श्रवण कीजिए। उससे पहले बाहर की ध्वनियां आपके कानों से टकराएं, आप अपनी एक कर्ण इंद्रियों को, आप अपने कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में नहीं, उन पांचों के साथ कीजिए जिनकी समझ में आ रहा है मेरा बोलना। मेरा बोलना तभी सार्थक है यदि एक की भी समझ में आ जाता है तो मेरी तो दक्षिणा मिल गई, मुझे तो धन मिल गया। जिसने भी मुझे अंगूठा दबा दिया, चाहे ऊपर को दबाए या नीचे को, उसने एक्शन किया है। मैं उस अंगूठे दबाने वाले के लिए, अंगूठा दिखाने वाले के लिए भी धन्यवाद दूंगा। लोग कहते हैं स्वामी जी आप लाइक एंड शेयर की बात नहीं करते। खूब लाइक करो, खूब शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो। आज पहली बार बोल रहा हूं, किसको? ये आपकी बाणी है। जितना ज्यादा फैलाओगे, याद रखें, पाप मेरे हिस्से होंगे और पुण्य आपके होंगे। आपको शुभकामनाएं।